नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम छोटी सचराव पंचायत में मौजूद है, जो कि उद्वंत नगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी। आइए हम इनसे जानेंगे कि किसान को जो पैक्स होता क्या है और उनका मूलभूत कार्य क्या होता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे सर, पैक्स अध्यक्ष होते क्या हैं और इनका कार्य क्या होता है। पैक्स अध्यक्ष कोऑपरेटिव है, इसमें कोऑपरेट करके और किसानों को जो सुविधा कोऑपरेट करना है, ये समूह में काम होता है। तो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के माध्यम से काम होता है। और हम लोगों का मूलतः काम है किसानों का धान गेहूं खरीदना और किसान को खाद देना, यही हम लोगों का है। पीडीएस भी बहुत लोगों को मिला है, लेकिन हम पीडीएस नहीं लिए। अभी धान का क्या चल रहा है, रेट की बात? धान का रेट अभी 1868 रुपये साधारण धान, और जो उच्च कोटि का धान है उसका 1888 रुपया। कितने ऐसे किसान हैं जो आपके यहाँ धान के लिए आते हैं? हमारे यहाँ किसान करीब 100 से अधिक हो जाते हैं, और मैं सब किसान का धान लेता हूँ। देखिए अभी भी ले रहा हूँ और सही रेट पर लेता हूँ। अगर खाद की बात की जाए तो क्या स्थिति, सबको मिलता है? खाद भी अब देखिए जितना हम लोगों को मिल पाता है उसमें हम लोग सब देने का प्रयास करते हैं। आजे लाए थे, बिक गया, और फिर गाड़ी गई है, 75 बोरा आ रहा है। किसान से जुड़े हुए आप धरातल के नेता हुए, तो कार्य करने के दरमियान में कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? परिस्थितियों का तो सामना वो सब बात अब छोड़िए। हम लोग तो अभी जिस पार्टी की एनडीए की सरकार चल रही है उसी से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कठिनाई हो रही है। जब से माननीय नीतीश जी की सरकार बनी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि पैक्स को जो धान अधिप्राप्ति के लिए पैसा लोन में दिया जाता है 8% लगता है। उन्होंने कहा कि इसको हम घटा करके 4% कर देंगे। लेकिन आज इतना दिन हो गया, कितने कृषि मंत्री आए और गए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यही नहीं, हम लोगों से कहा जाता है कि आप किसान को 24 घंटा में पेमेंट करो। हम किसान को 24 घंटा नहीं 48 घंटा में जरूर पेमेंट करने का प्रयास करते हैं और कर भी देते हैं। क्योंकि हम किसान का धान ले लेंगे तो हमको पेमेंट करना जरूरी है, और हम लोग तो पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमको गनी बैग लेना है तो सरकार के पास गनी बैग नहीं है, गनी बैग नहीं मिलेगा। 20 दिन लग गया, 20 दिन के बाद गनी बैग मिला, गनी बैग मिला, इन्फोर्समेंट मिला। अब इसके बाद आप चावल गिराइए, चावल हम ही लोगों को गिराना। पहले हम लोग केवल धान खरीदते थे और मिल में दे देते थे। अब सारी जवाबदेही, क्योंकि कुछ मिलरों ने गलती किया सो आप लोग जानते होंगे, उसके चलते सारी जवाबदेही पैक्स के ऊपर सरकार ने थोप दिया, और हम लोग इसको ढो रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये इंटरेस्ट देने की बात है। हम लोग से इंटरेस्ट, जिस दिन किसान के खाता में पैसा चला गया उस दिन से मेरा इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। और उसमें है कि जब इन्फोर्समेंट हम चावल का ले लिए और चावल गिरा दिए, तो वह जो इंटरेस्ट है बीएसएसएफसी को देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना दिन बीत गया, बीएसएसएफसी से 1 पैसा नहीं इंटरेस्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप तो किसानों के नेता हैं, जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, क्या धरातल पर काम आ रही है योजना? हेलो, हाँ सर, करता नहीं फोन तनी सर 5 मिनट के बाद। देखिए, धरातल पर जहाँ तक आप कह रहे हैं, प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन
यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारी और इसमें जनप्रतिनिधि का भी दोष है। ये इनके चलते धरातल पर नहीं पहुंच पाता। यानी आपका कहने का मतलब है कि चेन सिस्टम लगा हुआ है। चयन सिस्टम इतना ही गड़बड़ है इसमें। अब जाइए हम लोगों के पंचायत का 4 महीने से कर्मचारी नहीं है। अब बताइए किसान का उसका रसीद कैसे कटेगा। मैंने सीओ से बात किया, मैंने कहा कि मैं मंत्री जी से बात कर रहा हूँ। ना मंत्री जी से मत कहिए, 1 सप्ताह से अधिक हो गया हम किसी को डिप्यूट करते हैं, अभी किसी को नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही स्थिति है। 4 लेन का पैसा है, मैं 4 लेन का लड़ाई 2010 से लड़ रहा हूँ। हमसे जब हम अपना जमीन बेचते हैं तो हमसे आवासीय और व्यवसायिक का पैसा लिया जाता है, सरकार टैक्स लेती है। और जब हमसे ले रही है तो हमको भीठ का रेट देती है। ये सरकार की दोहरी नीति जो है, और इसमें किसान को बहुत, और खास करके एक चीज जान जाइए कि बिहार और झारखंड में, दोनों स्टेट में सबसे अगर पुअर रेट अगर कहीं का लगा है, और दुर्भाग्य की बात है, भोजपुर जिले का। बक्सर का रेट ठीक है, लेकिन भोजपुर का रेट, यहाँ के डीएम के सफीना जी थी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके चलते यहाँ पर किसानों का जमीन जैसे तैसे भाव में ले लिया गया। किसान को उचित, अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोगों का केस कमिश्नर के यहाँ चल रहा है, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, ये जो दिल्ली का आंदोलन है, कुछ खास दल के लोग और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, किसान को भ्रमित करना चाहते हैं। ये किसान बिल जो है अभी ये तो लागू हुआ है, इसको देखिए कि इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है। सब्सिडी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये बिल लग जाएगा, सब्सिडी सरकार कह रही कि हम नहीं हटाएंगे। जो भी पुराना सिस्टम चल रहा है उसको हम नहीं हटाएंगे, हम बरकरार रखेंगे। अब ये इसमें हर एक दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं। ये सारे लोग इस बिल के विषय में पहले तो इन लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इस बिल का मैं विरोध कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं विरोध? आखिर इसमें क्या कमी? कुछ बताइएगा ना जनता को, किसान को, कोई बताने वाला नहीं। इसमें, इस बिल में तो स्पष्ट है कि किसान कहीं भी अपना मंडी में अपना सामान जा करके बेच सकता है। अब उसको नहीं है कि पंजाब का किसान पंजाब में बेचेगा। अगर उसको दिल्ली में अधिक पैसा मिल रहा है तो जा करके दिल्ली में बेचेगा, तो क्या दिक्कत है? और जो पंजाब में भी बेचना चाहता है, जहाँ बेचेगा वहीं पर बेचेगा। नए साल आने वाले हैं, आप अपने तमाम हमारे और देखिए, माननीय नीतीश जी की सरकार में हम तो 1980 से बीजेपी में हैं और आज बीजेपी में ही हैं। पार्टी ने हमको मौका भी दिया लेकिन हम सफल नहीं हुए। 1980 से हम देख रहे हैं। और आपको जब लालू जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार थी तो हम उसका शिकायत नहीं करें। कांग्रेस की सरकार में काम अच्छी तरह से होता था, किसानों का चाहे किसी का। लेकिन जब से लालू जी आए, इनका 15 वर्षों का शासन था। न रोड, न बिजली, न सिंचाई का कोई सुविधा। आज देखिए, एनडीए की सरकार, जो नीतीश जी की सरकार और भाजपा की सरकार है, गांव में जहां भी जाइएगा रोड, बिजली 24 घंटा रह रहा है। किसान के लिए अलग फीडर लगाया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं, लेकिन इसमें बहुत त्रुटियां हैं। हमने जो आपसे कहा कि यहाँ अगर पदाधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अगर सही रूप से काम करें, लेकिन कोई करता नहीं।
नए साल की क्या शुभकामना देंगे अपने बच्चों को पंचायत में? नए साल की शुभकामना किसानों के लिए हम चाहेंगे कि केंद्र की सरकार हो, हमारे बिहार की सरकार जो है, जो नई किसानों के लिए कुछ अपना विशेष पैकेज दे। बिहार के किसान, खासकर भोजपुर के किसान की स्थिति हर एक जगह से ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ किसानों को मिलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा ये छोटी ससुराल के पैक्स अध्यक्ष ससुराल पंचायत में उन्होंने बताया कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं सब बढ़िया हैं, लेकिन अधिकारियों और कुछ ऐसे जो उनके साथ में उनकी वजह से ये धरातल पर नहीं काम करते। तो सरकार को इस योजनाओं पर ध्यान देना होगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन, अभिषेक पंडित, धन्यवाद।